जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज पे। तो चलिए आज क्लास 10th के केमिस्ट्री के कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। तो इससे आज हम लोग जो है 25 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, इथेन का आणविक सूत्र C2H6। इथेन जो होता है, इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6। इथेन है, इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6। तो बोलता है C2H6 में कितने सहसंयोजक आबंध है? सहसंयोजक आबंध मतलब सिंगल बॉन्ड सब कितने हैं? अब बोले C2H6 में टोटल आबंध, तो इसका एक ट्रिक्स बताए थे क्या, अल्केन ग्रुप में सहसंयोजक आबंध निकालने का तरीका कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या को ऐड कर देना है और उसे घटा देना है। तो यहाँ जैसे देख, कार्बन की संख्या कितना है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 6 है। 6 और 2 8, इससे क्या कर देना? घटा देना है। 6 और 2 8, 8 से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। तो इसके सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? 7। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब इसका दूसरा तरीका देखिए। अब C2H6 है ना, देखिए C2 है तो C2 हो गया। अब इसका बॉन्ड सब दर्शा दीजिए, है ना। अब देखिए इसमें बॉन्ड दर्शा दिए। C2H6 है, C2 है दिए, C2 है, C2 हो गया 1 2, H कितना? 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब इसमें टोटल बॉन्ड कितना? आप बॉन्ड सब देखिए, इसमें टोटल बॉन्ड कितना है? देखिए 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 4 5 6 और 1 7। तो टोटल बॉन्ड कितना? 7। इसका मतलब सहसंयोजक आबंध कितने टोटल? 7। करेक्ट आंसर। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। बोला ब्यूटेनॉन यौगिक है चतु कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? देखिए प्रक्रियात्मक समूह ये आपका ब्यूटेनॉन है। मीथेन, ये इथेनॉन भी दे सकता है, पेंटेनॉन भी दे सकता है। तो इस तरह का आप लोग का कम से कम अलग अलग तरह का क्वेश्चन दे सकता है। प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह निकालने का तरीका है। तो क्रियात्मक समूह निकालने के लिए एक छोटा सा 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप है, उसको आप लोग हमेशा याद रखिए। जैसे देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 1 मिनट, चलो आ जाओ बेटा। हाँ ठीक। अब एक क्या है आप लोग का, एक आता है क्या? अल्कोहल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल। अब अल्कोहल का अल्कोहल लास्ट में OL है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? OL। अब इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। अब बोलो, अब अल्कोहल, अब OL है ना लास्ट में। अब OL ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी सारा कंपाउंड रहेगा, जितना भी सारा कंपाउंड आ जाए, अगर लास्ट में अगर OL रहे तो आप समझ जाएगा कि क्या उसका क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा? OL होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक देख लीजिए, एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे एक बोलेगा क्या? मिथेनॉल। मीथेन बोलेगा क्या? मिथेनॉल में ये बोलेगा कि मिथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या है? लास्ट में OL आया है, कुछ नहीं करना हमको। इथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। अब इसका ऑप्शन OH दिया हुआ रहेगा, CHO दिया हुआ रहेगा, COOH दिया हुआ रहेगा, CONH2 दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया हुआ रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर मेरे पास अगर मिथेनॉल दिया हुआ है, अगर हम लास्ट में देख लेंगे क्या? OL, तो इसका क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? OH आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्कोहल है, लास्ट में इसका क्या होता है? OL। और OL जिसका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा, उसका क्रियात्मक समूह क्या होगा? OH। क्लियर? वेरी गुड। ठीक, अल्कोहल हो गया। अब आ जाइए आप किस में? अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का क्या होता है? ठीक है, अल्डिहाइड का क्या हो जाता है? CHO। ठीक है, ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का AL होता है और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? अल्डिहाइड का CHO रहता है। अब AL इसलिए दिए कि आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, जैसे अब जैसे वो ओल था तो मीथेन ओल, अब तुम्हारा दे देगा क्या? मीथेन अल। क्या दे देगा? मीथेन अल। बोलेगा कि मीथेन अल, मीथेन अल का क्रियात्मक समूह बताएं।
तो मिथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, CHO दिया, CHO रहेगा। आपका ऑप्शन में कितनों भी क्या क्या दे दे, CHO देगा, COOH देगा, COOR दे देगा, COX दे देगा, CONH2 दे देगा, कुछ भी दे दे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। लास्ट में एल आ गया, इसका क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, CHO। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अल्डिहाइड हो गया, उसके बाद आता है कि आप लोग का कीटोन। कीटोन का होता है क्या, ONE, क्या होता है, ONE, और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, CO, इस तरह, ठीक है। अब बोलेगा कीटोन, कीटोन में आ जाएगा क्या आपका, एसीटोन दे देगा। आप बोलेगा क्या दे देगा, एसीटोन। लास्ट में ONE आया है ना, यहाँ कुछ भी दिया हुआ रहेगा बेटा, टेंशन नहीं लेगा उससे, घोड़ा रहे, बैल रहे, हाथी रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लास्ट में ONE आ गया। अब इसका अगर बोलेगा कि इसका क्रियात्मक समूह क्या है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट CO, क्या करना है, CO। अब उसी की तरह एक आता है और इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट है, एक आता है आप लोग का क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या एसिड बोलता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है बेटा क्या, ओइक एसिड, और इसका क्रियात्मक समूह होता है क्या, COOH। समझेगे नहीं, क्या होता है क्रियात्मक समूह का, क्या हो जाएगा इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो जाएगा, COOH। अब उसका क्या, ओइक एसिड। अब ओइक एसिड आप लोग का कहीं पे भी अगर आ जाएगा, उसका क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, COOH। आप दे देगा आप लोग का क्या, मीथेन ओइक एसिड, मीथेन ओइक, ठीक। अब बोलेगा बताए मीथेन ओइक एसिड का क्रियात्मक समूह क्या है, तो मीथेन ओइक एसिड का क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, COOH। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लास्ट में अगर ओइक एसिड आ जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसका क्रियात्मक समूह क्या बोल देना है, COOH। कोई दिक्कत, तो ये 4 या 5 आप लोग को मेन चीज बताए, इसको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक। अब उसी तरह क्या बोल रहा है, ब्यूटेनोन, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ब्यूटेनोन का लास्ट में ऑन आ रहा है ना, नोन नोन, तो नोन आ रहा है, तो ये किसका होगा, कीटोन का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कीटोन, करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है या काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर भोजन अगर हम लोग बनाते हैं, तो भोजन अगर बनाते समय अगर बर्तन का अगर बाहर का जो तली जो होता है वो अगर काली हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आद्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। जब हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं कोई डेग वगैरह में, तो अगर ईंधन अगर सही तरह से नहीं जलता है, जलावन अगर सही तरीके से अगर नहीं जलता है, तो देखिएगा आप क्या कि बर्तन का जो तली जो होता है वो काला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, बोला सरलतम हाइड्रोकार्बन, बोले सरलतम हाइड्रोकार्बन किसमें, मीथेन। मीथेन का क्या होता है, CH4। इथेन का क्या होता है, C2H6। प्रोपेन क्या होता है, C3H8। ब्यूटेन यहां जाओ बेटा तुम, C4H10। बोला सरलतम, बोला कम से कम हाइड्रोकार्बन किसमें है। तो देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन किसमें सबसे ज्यादा कम है, इसमें कार्बन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 10 है, तो इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 इसमें है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन भी इसमें कम है, कार्बन भी क्या है सबसे कम, और हाइड्रोजन भी सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे हम लोग जाते हैं, इसका आंसर क्या देख लीजिए, आंसर देखना है तो मीथेन, हम आंसर नहीं देखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करके इसका आंसर आप लोग को हम बताएंगे। कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या बोला है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है आयनिक यौगिक, हाइड्रोजन, हैलोजन, अम्लराज। हाइड्रोजन और कार्बन बेटा जब भी संयोग करेगा, दिमाग में फिट कर लो कि हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलाएगा तो हमेशा क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। जैसे CH4 क्या है, CH4, तो CH4 क्या है,
हाइड्रोजन मिला और कार्बन मिला, तो ये किसका पार्ट है? इसको बोला जाएगा क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का पार्ट होने के लिए कंडीशन है हाइड्रोजन और कार्बन का होना जरूरी है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा या हाइड्रोजन या कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा या तीसरा एलिमेंट आ गया बेटा तो समझ लो वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं होगा। देख लो, आंसर देखना है तो हाइड्रोकार्बन। अब क्या बोल रहा है, ये याद करने वाला एक क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, बोला वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थित है कितना? 0.03% याद कर लेना है, कोई इसका लॉजिक वगैरह में जाना नहीं है हम लोग को। अब बोल रहा है और एक चीज, अब आप लोग का केमिस्ट्री का कुछ अनुसूत्र सब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल किसको बोला जाता है? H2SO4, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये एक क्या है? अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल का राजा कहा जाता है, याद रखिए इस बात को। क्या कहा जाता है? राजा। किसका? अम्ल का राजा किसको कहा जाता है? H2SO4 को। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये देखिए हलवा वाला क्वेश्चन, बताया ना वो कंसेप्ट, उसी से सारा चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देख, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो COOH हम बोले ना, कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल जो भी रहेगा इसका क्या होता है? COOH होता है। सी एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? COOH। समूह, क्रियात्मक समूह भी इसका क्या होता है? COOH। देख लो आंसर COOH। अब देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है। ठीक, ये बोल रहा क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा। ये आप लोग का क्लास 10th में पूछता नहीं है, ये 11th का कंसेप्ट से है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरह, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक, तो जब ये आ गया है क्वेश्चन तो बता देते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। क्या होगा? एक सिग्मा और एक पाई आबंध होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोले इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? किसमें? इथेन में। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होगा? तो अब इथेन का सूत्र देखो, इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। अल्केन में सहसंयोजक आबंध बोले तो बॉन्ड निकालने का तरीका है, कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या ऐड कर देंगे, 4 और 2 6, एक घटा देंगे, 6 और 2 कितना? 4 और 2 कितने? अरे यार 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7। तो ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर कितना बता रहा है? 7। ठीक है, अब बोला CnH2n, बोला CnH2n प्लस 2 किसका सामान्य सूत्र है? देखिए अल्केन किधर है? अल्काइन, अल्केन, अल्केन का ऑप्शन सी। देखिए अब तीनों फॉर्मूला आप बताए थे। अल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, क्या होता है? CnH2n-2। और अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्केन का होता है CnH2n प्लस 2 जो यहां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, नीला थोथा जिसको तुतिया बोलता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या आता है? CuSO4 × 5H2। आई थिंक CuSO4 × 5H2, ये याद कर लेना है इसको। मैं आप लोगों को बोला ना कि रासायनिक सूत्र याद करने का जितना भी रासायनिक नाम होगा सारा का सारा याद करने के लिए एक वीडियो हम बना करके अपलोड कर देंगे, आप लोग का दिक्कत नहीं लेने का। अब देखिए इसमें क्या बोला है? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु N2, इसमें N2, इसका संरचना सूत्र इस तरह होता है यार। इसमें कितना सहसंयोजक बंधन हुआ? 1 2 3। आंसर कितना हो जाएगा? सी, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 14 बोले संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर जो होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चीनी का रासायनिक सूत्र, अब बोले रासायनिक सूत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबका नाम याद रखना पड़ेगा आप लोग को, समझेंगे नहीं? अब बोला चीनी जो है
बोले चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11, याद रखना है इसको। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आंसर C12H22O11, ठीक है। बोला सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बन, देखिए कार्बोनेट जो होता है ना वो CO3 होता है, कार्बोनेट याद रखना है। अब उसके, अब ये सोडियम है, अब आगे में अगर Na2 जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ा तो इसको ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसके आगे अगर ये नहीं जुड़ के, अगर मैं बता रहा हूं आप लोग को, ये कार्बोनेट है, इसको याद रखना है। यहां अगर Mg जुड़ जाता तो ये क्या हो जाता, मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहां अगर मैग्नीशियम नहीं जुड़ करके यहां अगर घोड़ा जुड़ जाता, ठीक है, तो उसको बोलते घोड़ा कार्बोनेट। बेल जुड़ जाता, बेल कार्बोनेट। यहां पे अगर मान लेते हैं Li2 जुड़ गया, क्या जुड़ गया, Li2, तो इसको क्या बोलेंगे, लिथियम कार्बोनेट। समझेंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। अब बोला, यहां देखिए, अब बोला इसमें कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है CO से, कार्बोनिल को CO से सूचित किया जाता है, ठीक। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। देखिए इसको CH3 है तो इसको मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे, इसको मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे, इसको इथाइल अल्कोहल बोलेंगे, इसको, ये इथाइल अल्कोहल नहीं है, ये भी इथाइल अल्कोहल नहीं है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, क्या होता है, C2H5OH। और प्रोपाइल अगर बोलेंगे तो एक कार्बन अधिक हो जाएगा, C3H7OH, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, तो एरोमेटिक कौन सा हुआ, ये हुआ। क्यों, क्योंकि ये है क्या, बेंजीन। ये क्या है आप लोग का, बेंजीन। ये बेंजीन इस तरह होता है, बड़ी डेंजरस होता है बेंजीन। क्या होता है, डेंजर। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ खाली, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ खाली, यहाँ डबल बॉन्ड, ये होता है क्या, बेंजीन। इसका सूत्र होता है C6H6। इसमें H लग जाएगा, इसमें एक H लग जाएगा, इसमें H एक लगेगा, इसमें भी एक H लगेगा, ठीक है, इसमें भी एक H लगेगा, इसमें भी एक H लगेगा। तो ये आप लोग का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है बेंजीन को, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो 3 आबंध किसके होते हैं, अल्काइन के ना होते हैं। तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो CnH2n-2 किस में सेट होगा, आपका C3H8 होगा। 3 दूनी 6, 6 से 2 कम कर देना 8, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, C3। अरे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6। देखिए इसका जो है आंसर गलत कर दिया है, इसमें क्या हो जाएगा आप लोग का, C3H, 3 दूनी 6, 6 से 2 कम करेंगे 4। इसका ये C3H4 नहीं होगा, इसका हो जाएगा C3H8 नहीं होगा, C3H4 करेक्ट आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन गलत कर दिया यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन युग्मक समवायिक बनाते हैं, मतलब क्या आइसोमेरिज्म बनाते हैं। तो आइसोमेरिज्म अभी पढ़ाया नहीं है, तो वैसे इसका आंसर क्या होता है, C2H5OH और CH3OCH3। मतलब आपको सिंपल में मैं बता देता हूं कि आइसोमेरिज्म समवायी निकालने का तरीका क्या है, हाइड्रोजन भी समान रहेगा, कार्बन भी समान रहेगा, ऑक्सीजन भी समान रहेगा, जितना जो चीज रहे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ कार्बन 2 है तो इसमें भी कार्बन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 5 और ये 5 हुआ, यहाँ 1 हो गया, 6 हाइड्रोजन है तो इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो दोनों समान है। तो ये ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब बोला इथेनॉल, तो बोले इथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या होगा। तो इथेनॉल लास्ट में क्या आ रहा है, ओल आ रहा है कि नहीं, इथेनॉल यहाँ देखिए ओल आ रहा है, तो ओल किस में होगा, अल्कोहल। अल्कोहल का क्या बता रहे थे, OH बताए थे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग का क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तो सहसंयोजी यौगिक सिर्फ क्या बना, सहसंयोजी यौगिक इसमें से कौन बनाएगा, आप लोग का CH4 रहेगा, तो CH4 मतलब हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट रहता, बस इतना याद रखिए। और यहाँ C2H6 रहता तो वो बनाता, C4H10 रहता तो वो बनाता, और ये सब B नंबर, C नंबर और D नंबर सब NaCl, CaCl2, N2O, ये आप लोग का जाकर के जो है सहसंयोजी यौगिक नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं।
बताए आगे में, उस आगे में बता दिए उसको क्या बोले, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक तो है नहीं, ऑप्शन सी में सिर्फ अम्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो ये भी बताए CHO को क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। तो आप लोग का हाइड्रोकार्बन का 25 ऑब्जेक्टिव आज मैंने क्लियर करा दिया। इसको आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए, और आप लोगों को अगर वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को जो है शेयर कीजिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।